गुजरात की लड़ाई अब बाहर निकल गई है, अब दिल्ली आ गई है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। झूठ का पुलिंदा है प्रधानमंत्री, झूठ बोलते हैं। 9 साल में को पटना में एम्स बिहार में बनवा दिए, को विश्वविद्यालय बिहार में खुलवा दिए। देश तबाह है, नौजवान तबाह है, महिला के साथ भी पूरे देश के अंदर भय का माहौल है। सदस्यता खत्म कर दिया, लेकिन हम लोग के दिल में जो बसे हुए हैं उनको तो नहीं ना कोई खत्म कर सकता है। बीजेपी ने पूंजीपतियों को सुरक्षा दिया और समाजवाद को खत्म करने का काम किया। नमस्कार, मैं कृपा सिंह, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस के द्वारा आज गांधी मूर्ति के नीचे मौन व्रत का एक दिन का 1 दिवसीय मौन व्रत है और इस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं और आप लोग भी बीजेपी पर लगातार सवाल कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी जी ने सफल बनाया एक तरीके से पूरे देश में घूम कर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से कहा जा रहा है आप लोग की तरफ राहुल गांधी के खिलाफ साजिश किया गया, क्या है? हम लोग सबसे पहले 12 तारीख को पूरे देश व्यापी मौन सत्याग्रह है और आज हम लोग जितने भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन हैं वो मोदी जी ने अपने पक्ष में कर लिए हैं। कुछ ना कुछ जो साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाने का काम कर रहे हैं, मगर हम लोग को गुजरात की लड़ाई अब बाहर निकल गई है, अब दिल्ली आ गई है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग को पूरा न्याय मिलेगा। पटना हाई कोर्ट से राहत है, झारखंड हाई कोर्ट से राहत है, लेकिन गुजरात से नहीं मिली। कह तो रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपने कब्जा में कर लिया है। जो मौन है, गुजरात से लड़ाई निकल गई है, वो दिल्ली पे आ गई है। हम लोग को न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। जिस तरीके से आप लोग विपक्षी एकता में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ही के लोग एनसीपी में टूट हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर घर में कुछ ना कुछ होता है। हर घर में चार बर्तन फेंकता है, हर कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, महागठबंधन एक है, पूरी ताकत के साथ 24 लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में 40 सीटों पे महागठबंधन सीटें निकालेगा और 2024 में देश को अब नया विकल्प मिलने वाला है। जो पुराने दिन थे लोगों को आने वाले हैं। लोगों ने कहा था जो अच्छे दिन है, अब मुझसे हम लोग तंग आ गए हैं, हम लोग को वही पुराने दिन चाहिए। आप लोग मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। वो तो कह रहे कि 9 साल में इतना काम कर दिया कि आप लोग बौखला गए। झूठ का पुलिंदा है प्रधानमंत्री, झूठ बोलते हैं। 9 साल में को पटना में एम्स बिहार में बनवा दिए, को विश्वविद्यालय बिहार में खुलवा दिए, को नई योजनाएं लाए, को फैक्ट्री चालू हुआ बिहार में। कौन सा 9 साल में काम किए? गुजरात का जो न्यायपालिका है वो गुजरात स्टेट से सीमित है, भेदभावपूर्ण है। आगे सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ न्याय जरूर मिलेगा, पूरा विश्वास है। सब्जी खरीदना मुश्किल है, जो 1 किलो खरीदा करते थे वो 100 ग्राम खरीद रहे हैं। पूरे चरम पर पूरा देश तबाह है, नौजवान तबाह है, महिला के साथ भी पूरे देश के अंदर भय का माहौल है। कहाँ वातावरण शांता है? किसान भी अशांत है, मजदूर भी अशांत है और नौजवान भी अशांत है। देश ही अशांत है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। क्या चीज रुका है? क्या बदला है? पेट्रोल डीजल दुगना तिगुना दाम हो गया। 19 में भी इस तरीके का माहौल आप लोग बनाने का कोशिश की, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, लेकिन कहाँ हुआ? 24 भी है, क्या इस सब मुद्दों पर होना पड़ेगा? हम अपनी बातों को उस समय गांव तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब हमने अपनी बातों को गांव तक पहुंचाने का काम कर दिया है और 2024 का नतीजा देश के सामने आएगा और ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, निरंकुश सरकार बदलेगी, जनता इसको बदलेगी। देखिए, तमाम कांग्रेस के नेता है यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठे हैं, गांधी मूर्ति के नीचे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था, उसको भी एक बार गुमराह किया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन क्या उसकी बौखलाहट है या 24 में जिस तरीके राहुल गांधी? ये हम लोगों की तरफ से बौखलाहट नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया, चलिए, लेकिन किसी भी चीज का अतः कर देने से आदमी होता है। इसीलिए हम लोग सड़क पर उतर गए हैं कि सदस्यता खत्म कर दिया, लेकिन हम लोग के दिल में जो बसे हुए हैं उनको तो नहीं ना कोई खत्म कर सकता है। इसी चीज को जन आक्रोश जो हम लोग कांग्रेसी है, उसके ये में मौन सत्याग्रह हम लोगों ने यहाँ, उसके ये में हम लोग आज बैठे हैं। बैठे हुए क्या लग रहा है? महंगाई बेरोजगारी का सवाल तो आप लोग 19 में भी उठाए, 24 आ रहा है, 24 में ये मामला चलेगा?
लेकिन होगा इसमें। महंगाई बेरोजगारी तो सब लोग जान रहा है, इसको हम लोग पहले से उठाते आए हैं। यही सब उठाने के लिए और बोलने के लिए तो उनकी सदस्यता को खत्म किया गया है कि वो वहां पर नहीं बोले। जिस तरह से वो बोलते हैं आप सब लोग देखे थे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में उनको जो उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया कश्मीर तक, और जो उन्हें लोगों के बीच में जो उन्होंने प्राप्त किया प्यार और मोहब्बत, उस चीज को सब लोगों ने देखा और हर पार्टी के लोगों ने देखा है। तो वो तो महंगाई के लिए बोलने के लिए इस सदस्य थे और इसी मामले को उठाते थे पार्लियामेंट में। उसको चुप करने के लिए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े करती रहती है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया, बरगलाने का, नफरत करने का काम किया। बीजेपी एकता में लगी हुई राष्ट्र की कहते हैं। बीजेपी यही कामें करेगा, उसके पास कोई काम नहीं। पर हम एकता की बात करते हैं, बीजेपी कहती हम एकता की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। वो एकता के काम नहीं करता है, केवल फूट देने का काम करता है, झूठ बोलने का काम करता है, असामाजिक लोगों को बढ़ावा देने के काम करता है। बीजेपी बिल्कुल झूठा पार्टी है, झूठ बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहिए रहे कि विपक्षी एकता ये नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की जो बैठक हो रही है, एकता भ्रष्टाचारियों की एकता हो रही है। वो अपने है ईडी के दुनिया जहां नल वल करके सारा काम वो अपने कराता है, अपने आदमी से। बंगाल में देखे नहीं है ये क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है? बंगाल में तो दीदी जी है ना, दीदी जी नहीं ना है, इसका आदमी बीजेपी जाके कर रहा है सारा बाहर। तो ममता जी सरकार ममता जी क्या करेंगे? ममता जी करेंगे क्या? उनको चलने दे रहा है। वहाँ की स्थिति जब जाइएगा तब पता चलेगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो अपने पूरे कार्यकाल को 9 साल का बेमिसाल कार्यकाल को गिनवा रही है कि हमने ये काम किया, और आप लोगों को साथ साथ कामों को भी बता रही कि आप लोगों ने क्या किया। हम ब्रजमोहन आजाद SKJ लॉ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बोल रहे हैं। बीजेपी ने देश को गलत रास्ते पर ले गया। बीजेपी ने पूंजीपतियों को सुरक्षा दिया और समाजवाद को खत्म करने का काम किया। बीजेपी ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा कर दिया। बीजेपी के शासन में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। बीजेपी देश के हित में नहीं है, और वो जो कांग्रेस पर तोहमत लगा रहे हैं बीजेपी वाले, आज देश को यहाँ तक लाने वाला कांग्रेस ही है। बीजेपी ने देश के लिए क्या किया बताएं? बेरोजगारों के लिए क्या किया? कई लाख लोगों के अकाउंट पर उन्होंने भेज दिया। सिर्फ दिवा स्वप्न दिखाना और भविष्य की बात करना, हवा महल खड़ा कर देना, ये तो लोकतंत्र का मजाक है। ये तो जनता के साथ ठगी करना है। उन्हें भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रहे हैं। कितने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे उन्होंने, कितने जो बैंक के रुपए लेकर विदेश चले गए, भाग गए, उनमें से कितनों को पकड़ के इन्होंने लाया, कितने का पैसा असुलवाया, कितने के पैसा को उन्होंने जनता के अकाउंट पर भेजा, हमें बताएं। आपके नेता ने कहा था, उसी को लेकर के आप लोग मौन सत्याग्रह करें कि मोदी सरनेम वाले क्यों भागते हैं? ऐसा कुछ होता है कि जो सरनेम वाला था वही चोर होता है? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार रही, भाजपा अगर सत्ता में कायम रही, तो देश जो है उससे प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के तमाम यहाँ पर नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, और साफ साफ उनका कहना कि जिस तरीके से बीजेपी ने देश को गुमराह का काम किया, महंगाई बेरोजगारी पर कितना नियंत्रण किया गया। बार बार बीजेपी सरकार के भी द्वारा कहा जाता है कि बीजेपी के द्वारा भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने 60 सालों में गड्ढे के, तो साफ साफ कहना था कि इनका कोई काम नहीं, सिर्फ देश को गुमराह करना है, न तो महंगाई पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, न तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में आपको बता दें कि मोदी सर ने मामले को लेकर के पटना और रांची हाईकोर्ट से राहत मिली, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, उसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेसी के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, मौन सत्याग्रह पर हैं, गांधी मैदान में हैं, उनका साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।